गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 9th में भी पढ़ी है, लेकिन इनकी जो नेमिंग है, कब इनको यूज़ करना है, ये सब प्रॉब्लम रहती है। तो आज का लेक्चर देखने के बाद बच्चों आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, आप सभी को पता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 इक्वेशन है, सभी बच्चों को पता है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 इक्वेशन है, ये आपने बच्चों 9th में भी डिस्कस किया है। अब 11th में मैं इनको प्रूव करूंगा। पहले समझेंगे इनकी नेमिंग क्या है। देखो, नेमिंग के लिए आपको देखना ये जरूरी है तीनों इक्वेशन में कॉमन क्या है। कॉमन है बच्चों u और a। u और a तीनों ही इक्वेशन में कॉमन है, और जो कॉमन चीज होती है उसका नेम नहीं लेते हैं। तो जो कॉमन चीज है इनको छोड़ के यहां बच गया वेलोसिटी और यहां बच गया टाइम, तो इसका नेम क्या हो गया? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, समझ गए? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसमें बच गया s और t बच गया। s के लिए हम यूज करेंगे वर्ड पोजीशन। s हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके लिए वर्ड यूज होगा पोजीशन। तो ये हो जाएगा पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या हो जाएगा बच्चों? पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन। और यहाँ पे वेलोसिटी बच गया और s बच गया, तो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, या टाइम पोजीशन रिलेशन, या टाइम वेलोसिटी रिलेशन, ऑल आर सेम। तो अब इनको रिवर्स भी पढ़ सकते हैं और फॉरवर्ड भी, जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो आपको बच्चों नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों के दिमाग में ये सवाल जरूर रहता है कि सर इसकी कंडीशन क्या है, इन इक्वेशन को यूज कब करेंगे, हमें कैसा पता चलेगा? तो इन तीनों इक्वेशन को यूज करने के लिए एक इक्वेशन और भी आएगा NH सेकंड वाला। इसकी कंडीशन है बच्चों यूज करने की कंडीशन, मोशन मस्ट बी इन अ स्ट्रेट लाइन। आपका जो मोशन होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। मोशन मस्ट बी इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन मस्ट बी इन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तभी ये तीनों इक्वेशन वैलिड होंगी। सेकंड पॉइंट है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। मींस ए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा बच्चों ये तीनों इक्वेशन आप यूज नहीं कर सकते। तो इनमें मैं क्लियर कर देता हूं। v है फाइनल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी,
ए है एक्सेलरेशन, एस है डिस्प्लेसमेंट, और टी है टाइम। वी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, एस डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है और ए एक्सेलरेशन है। तो इक्वेशन क्या है? 3 इक्वेशन है, इनकी नेमिंग क्या है और कंडीशन क्या है। अब इन तीनों इक्वेशन को बच्चों हम प्रूव करेंगे बाय सिंपल मेथड। 3 मेथड से प्रूव करेंगे, बाय सिंपल मेथड, बाय कैलकुलस, बाय ग्राफिकल। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बाय सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से हम तीनों इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करते हैं बाय सिंपल मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। नाम आपको पता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, यहां पे लिखा हुआ है। इसको प्रूव कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? वी नो acceleration is equals to change in velocity upon में time taken। acceleration is change in velocity upon में time taken। ये acceleration का फॉर्मूला है। acceleration A हो गया, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टी। बोलो बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी यही होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए टी वी माइनस यू, यू को इधर ले आओ, ए टी प्लस में यू। बोलो, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, यू को आगे भी लिख सकते हैं, यू प्लस ए टी। तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट इक्वेशन बहुत ही सिंपल है और मेथड भी सिंपल है। तो सिंपल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करना बहुत ही इजी है। तो v इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई और u आप इस साइड लेके आएंगे तो प्रूव हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब बच्चों बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सेकंड और थर्ड को प्रूव करने का मेथड ऑलमोस्ट सेम है, माइनर सा डिफरेंस है, वो आपको देखना है। इसमें हमें यूज करना है वी नो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी यही हो जाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगा। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी को लिखेंगे v और नीचे लिखेंगे एवरेज v, और v के नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट लिखेंगे एवरेज। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s और टोटल टाइम हो जाएगा t। इक्वेशन 1, टोटल डिस्प्लेसमेंट सपोज करो s है और टोटल टाइम बच्चों t है, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा s बाई टी। एवरेज वेलोसिटी लिखने का एक तरीका और है, एवरेज इनिशियल प्लस में फाइनल डिवाइडेड बाई 2। बच्चों एवरेज वेलोसिटी लिखने का एक तरीका और भी है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो एक मेथड ये भी है।
अब ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, दोनों को कंपेयर कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। s बाई टी u प्लस वी बाई टू, ठीक है। t को उधर ट्रांसफर कर दो, u प्लस वी बाई टू इंटू में t। यहां तक समझ आ गया। अब बच्चों आपको यह देखना है सेकंड इक्वेशन में क्या प्रेजेंट नहीं है। इसमें फाइनल वेलोसिटी कहीं नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी को रिप्लेस कर देंगे, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और हमें पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। v को रिप्लेस कर दें, क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं भी v नहीं है, तो v को रिप्लेस कर देंगे यहां से। तो v का वैल्यू पुट कर दो, तो 3 और 4 को देखें। फ्रॉम, ये इक्वेशन अभी प्रूव किया है, फ्रॉम 3 एंड 4, 3 एंड 4 से देखते हैं बच्चों। तो s इज इक्वल्स टू यू प्लस, v को रिप्लेस कर दो, कहां से, u प्लस ए टी से, u प्लस ए टी, v का वैल्यू पुट कर दिया, v का वैल्यू u प्लस ए टी अपॉन में 2 और इनटू में t। सोल्व करो बच्चों, u क्या हो जाएगा, 2u प्लस में ए टी इंटू में t डिवाइडेड बाई 2, t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2ut प्लस में ए टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम ब्रेक हो जाएगा, 2 यहां भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 2ut बाई 2 प्लस में ए टी स्क्वेयर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और s आ गया ut प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। ये बच्चों आपका सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन हमने सिंपल मेथड से प्रूव कर ली है। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन को बच्चों। देखो सेकंड और थर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड इक्वेशन v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as, ये बच्चों थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। इसका नेम पता ही है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है। इसमें भी इतना पोर्शन सेम रहेगा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, v एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट s हो गया, टोटल टाइम t हो गया। एवरेज वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2b लिख सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। t को इधर ट्रांसफर कर देंगे, u प्लस वी बाई 2 इंटू में t। अब इस थर्ड इक्वेशन में बच्चों ध्यान से देखो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है और एक्सेलेरेशन है। तो टाइम को रिप्लेस करेंगे तो हम एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, यही एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है। यहाँ से t निकाल लो, t आ जाएगा v माइनस यू बाई ए, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। t का वैल्यू बच्चों यहाँ पुट कर दो। मुझे कैसे पता चला t को रिप्लेस करना है, आप खुद देखो इस इक्वेशन में t नहीं है, t नहीं है और a की जरूरत है, लेकिन यहाँ t है a नहीं है, तो इसका मतलब a के फॉर्मूले से कहीं ना कहीं आपको t की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब t का वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करेंगे, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से देखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई 2 और t को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से v माइनस यू बाई ए। अब आपने पढ़ा होगा a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर,
नीचे 2a, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2as v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, हो गया प्रूफ। उसको इधर लिख देता हूँ, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको तीनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट इक्वेशन एक्सेलरेशन से प्रूव हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन बच्चों एवरेज वेलोसिटी से प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बच्चों इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड से देखेंगे। थैंक यू।